हैमस्टर कॉम्बैट में पहला सीज़न जो एंड होना है वो 20 तारीख को हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ काम करके रख देना है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली लेकर चलता हूँ आपको हैमस्टर कॉम्बैट पर, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा, तो इसके कारण वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बहुत बार ये आपके सामने में ओपन नहीं होता, नेटवर्क एरर दिखाई देता, तो भाई कुछ मेंटेनेंस चलते रहते, टेक्निकल इश्यूज़ रहते, बग्स रहते, इसके कारण वो फिक्स हो जाता है, आधे घंटे के लिए रहता है, तो डरना कभी मत। ओके, आप सबसे पहले तो जाकर बाय स्क्रीन पर चेक कीजिए, यहाँ पर आपके इसमें चीटिंग इज़ बैड दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि कल भी बहुत सारे लोगों को चीटिंग इज़ बैड का अचीवमेंट शो होने लग चुका है। तो भाई उसके बाद आप थोड़ा सा सतर्क हो सकते हैं, ठीक है। बाकी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेस रेफर और एयर ड्रॉप्स आपको मिलेगा की के बेस पर, तो इसके कारण बाकी चीज़ों को भी इग्नोर मत करना। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको यहाँ पर शो करके बताया था कि भाई इनके तरफ से जो अपडेट आ रहा है उसमें बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लायर 1.0 और सेकंड वन जो कि कीज़ पर आ रहा है 2.7। इसका मतलब है ये दोनों पर सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान है, और इसी के बेस पर भी एयर ड्रॉप्स दिया जाएगा। बीच में भी उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें बताया गया था कि भाई आपकी कीज़ इम्पैक्ट करेंगी आपके एयर ड्रॉप्स के ऊपर। दूसरा, आप कितने लोगों को रेफ़र करते उस पर भी ये डिपेंड करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं कर रहे तो उनको एयर ड्रॉप्स नहीं मिलेगा, बिल्कुल एयर ड्रॉप्स मिलेगा, पर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। मैं आपको जो काम की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर गए हैं, देखिए आपको यहाँ पर बाय स्क्रीन के अंदर में आपको पूरी चीज़ शो होने लग जाएंगी कि भाई अपग्रेड किए हो या नहीं, 15 कार्ड्स, 25 लेवल के कार्ड्स, उसके बाद कुछ कॉइन्स कलेक्ट किए कि नहीं, इनवाइट फ्रेंड, अनलॉक स्किन, ये सब चीज़ें आप कंप्लीट करके रख दीजिए 20 तारीख से पहले। आप उसी चीज़ को और अच्छे से चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट पर आवर कितना है आपका, 3 मिलियंस तक आप कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हो माइनिंग में आपका कितने लेवल्स तक का गया है, कितने कार्ड्स को आपने अपग्रेड किए हो, उसके साथ साथ कीज़ कितनी है, कम से कम 300 है, 400 है, 500 है। इसको एक लेवल तक मेंटेन करके रखो, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, और आपको भी पता है सीजन 1 जो है वो 20 तारीख को एंड हो जाएगा। और एयर ड्रॉप्स तो लेट है, ये लिस्टिंग की डेट है, ठीक है। लिस्टिंग डेट 26 सितंबर को दिया गया है। यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, पैसिव इनकम, अर्न टैक्स, TBA टू बी अनाउंस्ड, ये अभी तक अनाउंस्ड नहीं हुए, और ये भी जल्द से जल्द उनके तरफ से अनाउंसमेंट कर दिए जाएंगे, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी तो मुझे यहाँ पर कभी भी टर्बो दिखाई नहीं दे रहा। अब टर्बो आएगा या सीज़न 2 में आएगा उसके बारे में भी अभी बता नहीं सकते। और एक चीज़, 20 तारीख से पहले, ऐसे तो यहाँ पर आपको टाइमिंग जो दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, ऑफ चेन डिपॉजिट एंड हो जाएगा 21 तारीख पर। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 20 तारीख से पहले आप यहाँ पर अगर बाइनेंस सिलेक्ट करते हो, बाईबिट करते हो, OKX एड्रेस और मेमो डाल के रख दीजिए, वरना बाद में पछताते रहेंगे। जितना भी आपके इसमें अमाउंट दिख रहा है वो सब बर्बाद हो जाएगा। अब जो काम की बात है, ये भी काम की बात थी, पर इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको जाना है टोन कीपर पर। सबसे ज़्यादा लोगों ने टोन कीपर को ऐड किया होगा, मतलब एड्रेस इसका ऐड किया होगा, टोन कीपर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री पर जाता हूँ, यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको, इस तरीके से NFT दिखाई देता है, रिसीव NFT। गलती से भी लालच के चलते इस पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जो टोन्स है वो पूरे के पूरे गायब हो जाएंगे। इसके साथ साथ NFT में आपकी USDT भी चले जाएंगी। जो चीज़ आपको वैलेट में दिखाई दे रहा है, टोन दिखाई दे रहा है, USDT दिखाई दे रहा है, सब चीज़ें आपकी गायब हो जाएंगी सिर्फ एक NFT के चलते। यहाँ पर आप और ज़्यादा चेक करेंगे तो कई NFT दिखाई देगा, कई NFT अनवेरीफाइड NFT, इस तरीके से आएगा। तो भाई इस पर गलती से भी क्लिक मत करना, मैं बार बार बता रहा हूँ। टोन चले जाएगा, बाद में पछताते रहोगे, सर टोन कहाँ चले गया है। ओके, और बहुत बार आपको टोन कम भी रिसीव हो जाते हैं, कभी कभी कुछ गिव अवे हो रहा तो इसमें वो पहले से काट लेता है, तो भाई इससे बच के रहिए जितना ज़्यादा। सेकंड चीज़ है, मल्टीपल अकाउंट्स के बारे में मेरे पास कमेंट्स आते हैं, सर मल्टीपल अकाउंट्स के लिए क्या करना है, हमारे पास 3 से 4 अकाउंट्स है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैंने सोचा सच में बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, आपके पास 3 अकाउंट्स है, एक अकाउंट्स आपने बाइनेंस एक्सचेंज पर भाई ऐड कर दिया है, जिसमें KYC नीडेड है, वहाँ पर भी आपने अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया होगा। तो बाइनेंस पर एक किए है, बाईबिट पर एक, और OKX पर एक, या आप ऑन चेंज डिपॉजिट पर भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई एक ही एक्सचेंज पर आपने तीनों डाल दिए, क्योंकि आपको एक चीज़ बता रहा हूँ,
मान के चलिए 3 अकाउंट है, आपने एक अकाउंट डाल दिया बाइनेंस एक्सचेंज पर और सेम एड्रेस सेम टैग मेमो फिर से कि दूसरे अकाउंट में डाले तीसरे अकाउंट में, तो जब लिस्टिंग की डेट आएंगे ना, मतलब इनकी तरफ से ऑफ चेंज डिपॉजिट एंड होगा तो भाई एक सिलेक्ट होगा, 2 आपके हट जाएंगे और उसके बाद वो तो बंद हो गया ना। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 21 तारीख को क्या हो रहा है, ऑफ चेंज डिपॉजिट एंड हो रहा है। उसके बाद दोबारा आप किसी के इसमें ऐड नहीं कर सकते, ना एड्रेस ऐड कर सकते हैं ना टैग मेमो ऐड कर सकते हैं, टैग भी बंद हो जाएगा और आपके दोनों अकाउंट भी निकल जाएंगे। इसके कारण मैं आपको अभी से सजेस्ट कर रहा हूँ आप अलग अलग एक्सचेंज पर अलग अलग अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं, इससे जितना हो सके बच के रहिए। और अगर आप VPN का इस्तेमाल करते हो तो भाई जितने जल्दी हो सके उससे भी हटा दीजिए। उसके बाद वैल्यू ऑन बाइनेंस, भाई देखिए इसकी बाइनेंस पर कुछ वैल्यू पता चली है। अब Web3 के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ आपको बाइनेंस पर। ये बाइनेंस ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पर आप ट्रेड पर जाओगे, मार्केट सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। वैलेट पर भी है हमारे, इसमें होम्स भी है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रेफर, स्क्वायर, लॉन्च पूल, मोर। जस्ट मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ और भी चीज़ चेक कर लेता हूँ। यस, वेरी गुड, यस। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, Web3 पर जाता हूँ। Web3 के जाने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक अकाउंट्स बनाने के लिए आपको कहा जाएगा कि भाई क्रिएट अकाउंट। फॉर एग्जांपल मैंने तो बना चुका, तो आपके सामने में आएगा क्रिएट अकाउंट या इंपोर्ट अकाउंट करके आएगा कि भाई कहीं और भी अकाउंट आपने सिलेक्ट किया तो एग्जिस्टिंग अकाउंट पहले से, तो आप उससे भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट अकाउंट किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 100% हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने दिखाई देगा वैलेट 1, यहाँ पर आप क्लिक करके जस्ट यहाँ पर दूसरे भी वैलेट सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो ऊपर में प्लस से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं लेकर चलता हूँ आपको, जस्ट 1 मिनट, वेरी गुड, ऑन स्वैप। हाँ, यहाँ पर स्वैप पर आया है और यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पर जाने के बाद HMSTR, तो आपको हैमस्टर दिखाई देने लग जाएगा दोनों इसमें BNB चेन में, ठीक है, हाईली रिस्क। और यहाँ पर आपको दूसरा दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँ ऊपर वाला ले लेता हूँ हैमस्टर। अब यहाँ पर जो वैल्यू चल रही है भाई ये रियल हो सकती है, मतलब ये टोकन के ऊपर बेस कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि भाई आपको उनके बाद रेशियो कंप्लीट होने के बाद आपको जो टोकन मिलेगा उसकी वैल्यू नहीं, वो तो डायरेक्टली आप इंटू 0.07 जो भी वैल्यू चलेगी उसके बारे में बताऊंगा। पर ये क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके कॉइन्स है उसके बेस पर आपको बताएगा आपको कितनी USDT मिलेगी। फॉर एग्जांपल मेरा जो है कॉइन बैलेंस 1 2 3 ये 1 मिलियन है, तो मुझे सिर्फ $9 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मान के चलिए मेरे यहाँ पर 100 मिलियंस है तो 986 चल रहा है, अगर बिलियंस है तो 95562 इतना मुझे USDT इनके तरफ से प्रोवाइड होगा अगर 1 बिलियंस मेरे इसमें टोटल कॉइन बैलेंस है। अब ये हैमस्टर की तरफ से चेंज तो हुआ है पर अभी तक इन्होंने इसके बारे में खुलासा नहीं किया, क्योंकि एम एक हैमस्टर की वैल्यू 0.00000556 USDT चल रही है, जो कि बेस्ट रेट उनकी तरफ से बताया जा रहा है। पर मुझे अभी नहीं लगता, क्योंकि बाइनेंस है पर अभी तक इन्होंने इसके बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। तो भाई इधर जाकर कुछ भी चीज़ आप गड़बड़ी मत कर देना। नेक्स्ट है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर जाकर मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया हो। रिसेट मत करना, अभी आपने एक जो सिलेक्ट करके रखे वही सिलेक्ट करके रखना। पैसिव इनकम के बारे में भी जस्ट मैंने आपको बता दिया था, जो भी इनकम रहेंगी PPS से रिलेटेड शायद वो पैसिव इनकम में दिखाई दे सकती है। ओके, अर्न टास्क, फ्रेंड्स, अचीवमेंट, टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन की ये जल्द से जल्द अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद ही शायद ऑफ चेंज एंड होगा 23 तारीख को, और 24 तारीख से शायद 23 की रात में ही लॉन्च पूल भी जस्ट आने वाला है। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और कुछ आप USDT आप अपने पास ज़रूर रखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि BNB में कन्वर्ट करेंगे, FD USDT में कन्वर्ट करेंगे, तो भाई उसके लिए आपके पास डॉलर होना चाहिए। मैं अभी से बता के रख रहा हूँ, बाद में लॉन्च पूल के टाइम मत बोलना कि भाई सर हमारे पास डॉलर नहीं है। आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, बाइनेंस भी दे रहा है आपको, बाईबिट भी दे रहा है, कहीं और भी एक्सचेंज पर जा सकते हैं, टोन कीपर से भी आप ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब स्नैपशॉट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्नैपशॉट होता क्या है, जब आपके पूरे क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएंगे, सब कुछ ओके रहेगा, क्योंकि सीज़न 1 एंड होने वाला है, तो आपको उनके तरफ से स्नैपशॉट दिया जाएगा कि भाई आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट है और आपको ये स्नैपशॉट हमारी तरफ से दिया जा रहा है, जिसके बारे में जस्ट आज ही उन्होंने एक अपडेट दिए है।
ठीक है। स्नैपशॉट इज ए स्टैटिक कॉपी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ द ब्लॉक चेंज ऑफ द डेटा एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम दैट विल हेल्प अस बिल्ड अ करेक्ट एस्टिमेटेड मॉडल फॉर द एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन। स्नैपशॉट जिसको मिलेगा उसे ही एयर ड्रॉप्स मिलेगा। मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं कि भाई ब्लॉक चेंज में जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे ऐसा करके वो चीज़ें नहीं चलती है, ठीक है। बस ये समझ लीजिए, अगर आपका एड्रेस कंप्लीट है, टैग मेमो कंप्लीट है, आपकी कीज़ बहुत अच्छी है, आपका कोई भी तरीके का इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हुई, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ नहीं हुई, तो आपको एक स्नैपशॉट के थ्रू एक टोकन दिया जाएगा कि भाई ये है आपका स्नैपशॉट, मतलब आपको मिल चुका है, आपने कुछ लेवल कंप्लीट किए। इससे पता चलेगा कि भाई हाँ आपको एयर ड्रॉप्स मिलने वाले हैं। डायरेक्टली एयर ड्रॉप्स नहीं देंगे, जब वैल्यू उसकी आउट होंगे उसके बाद पता चलेगा कि भाई हाँ आपकी वैल्यू इतनी हो रही, इतना एयर ड्रॉप्स के चलते आपको इतना पैसा मिल रहा है, जिससे आप बाइनेंस पर है तो वहाँ पर जाके फिर फंडिंग पर कर सकते हैं, यूएसडीटी में कन्वर्ट करके चेंज करके डायरेक्टली P2P से आप अपने अकाउंट्स पर ले सकते हैं। पर अभी स्नैपशॉट इज़ कमिंग, क्योंकि मुझे डर जिस बात का था वही हो रहा है। टू मार्केट में भी सेम था स्नैपशॉट और इस पर भी सेम था स्नैपशॉट। और स्नैपशॉट का मतलब यही है, एयर ड्रॉप्स आने से पहले आपको स्नैपशॉट देकर तसल्ली दी जाएंगी कि भाई हाँ मिलने वाला है। और एकदम ज़्यादा भी भरोसा करके मत रखना कि हैमस्टर बहुत बड़ा अमाउंट देंगे आपको। हिस्ट्री की क्रिप्टो हिस्ट्री में सबसे बड़ा एयर ड्रॉप्स आ रहा है, पर जब बांटने पे आएगा तो इतने सारे लोग हैं कि सबको कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर मिलेगा। तो अभी तक प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, बस हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, भाई चलो इतना हो सकता है, मिल जाएगा हमको 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये के आसपास। पर चेक करते हैं और क्या होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजाज इंजीनियर ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।